नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों आगे जो है एस्टेट और उसके बाद पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, तो इन सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हम जो है कंप्यूटर जी के, हरियाणा जी के, साइंस जी के, तो इन सभी के भी यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके लिए तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार किस गाँव में ताश के खेल को बड़ी प्रतियोगिता में बदला गया है। तो ये गाँव कौन सा है? इसका नाम है फरमाना गाँव। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरल व अंत्योदय पोर्टल से कितने विभागों की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर हरियाणा में सरल और अंत्योदय पोर्टल से, तो ये विभागों की संख्या यहाँ पर 40। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सिटीजन फीड बैंक में मामले में कौन सा नगर हरियाणा में पहले नंबर पर पहुँचा है। तो ये पहुँचा है यहाँ पर हिसार। और हिसार से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं गुजरी महल का, स्टील सिटी और पशुधन केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये हिसार में है। ये इतनी 4-5 बातें जो एग्ज़ाम में हिसार से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में कब से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। हाल ही में जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई थी, तो उसके बाद जो है सरकार ने वैक्सीनेशन का काम शुरू किया था। तो प्रदेश में कब से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। तो ये हुआ 16 जनवरी से। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस नीति के अंतर्गत मृतक पुलिसकर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। तो ये है नई अनुग्रह अनुदान नीति के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा और ऑर्बिटर सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर के लिए कितने गाँव से जमीन अधिकृत की गई है। तो ये हरियाणा और ऑर्बिटर सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर के लिए कितने गांव से ज़मीन अधिग्रहित की गई है। तो यहाँ से रेल जाए निकलेगी, तो इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। तो ये है 18 गांव यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला मारगांव जगमग गांव में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा। तो चौथा सर्कल में जो ये बनेगा कैथल, जिसके अंतर्गत जो 24 घंटे बिजली आपूर्ति सरकार के द्वारा कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी। तो ट्रैफिक की मॉनिटरिंग ये गूगल मैप से होगी। तो ये है पानीपत। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाए चिकन और अंडों के सेवन से मनुष्य में बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। तो ये किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसमें दावा किया है, अगर हम उसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाएं। तो ये है लुआस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। तो ये है यातायात और प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कब से पंजीकरण शुरू किया गया है। तो ये जो पंजीकरण है ये 11 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। तो ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो यहाँ पर ये जो पोर्टल जो है जिस पर किसान अपनी फसल बेचने से पहले इस पर ब्यौरा दर्ज करते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने किस ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये जो छेड़छाड़ जो है इसका अपराध, इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐप चलाई है, उसका नाम है दुर्गा शक्ति ऐप। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार सम्मान की जो राशि है ये कितनी है। तो इसकी पहले राशि 1 लाख रुपये थी, जो इसको बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। तो ये जो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2019 ये किसे दिया गया है। तो ये दिया गया रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन को।
और 50,000 नगद की राशि है इसमें और प्रशस्ति पत्र है। अगला क्वेश्चन है 2019 में किस पुरस्कार के तहत सोनीपत की मंजू, सुमन और पूनम आर्या व रोहतक के प्रवेश आर्य को 21,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो यह है नारी शक्ति पुरस्कार में। तो 2019 में जो एक पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, इसके तहत ये सोनीपत की मंजू, सुमन और पूनम, तो इन्हें आर्य व रोहतक के प्रवेश आर्य को ये 21,000 रुपये की जो राशि है प्रदान की गई है और प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो ये हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान पुरस्कार के तहत इसमें जो राशि है ये दी जाती है 2 लाख रुपये। नेक्स्ट रहेगा महर्षि वेदव्यास पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो ये पुरस्कार जो होता है, पहले भी ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम था, स्टार्ट का एग्ज़ाम था, उसमें जो है पुरस्कार राशि पूछी गई थी। तो महर्षि वेदव्यास पुरस्कार के तहत राशि तो इसमें है 1.5 लाख रुपये। नेक्स्ट है बाणभट्ट पुरस्कार के तहत राशि, तो यह है 1 लाख रुपये। और महर्षि बाणभट्ट से एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके दरबारी कवि थे, तो राजा जो थे हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि थे जो थानेसर के राजा थे। नेक्स्ट है दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है। तो दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को, तो यह हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा बजट 2020-21 में कितने नए सरकारी कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2020-21 में जो ये नए सरकारी कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा बजट 2020-21 में 3 से 5 वर्ष के लिए कितने प्ले वे स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। तो 2020-21 में 3 से 5 वर्ष के लिए ये प्ले वे स्कूल जो आंगनवाड़ी जो है उसमें खोले जाएंगे, तो इनका लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर 4,000। नेक्स्ट है हरियाणा बजट 2020-21 में कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो लक्ष्य है ये है 54 का। नेक्स्ट है गौशालाओं का बजट 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले बजट 30 था, तो इसे बढ़ाकर अब 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो था, इसका उद्घाटन किसने किया था। इसका उद्घाटन हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ऐसा मेला है हरियाणा का जिसमें सारे शिल्पीकार जो है इसमें भाग लेते हैं। फरीदाबाद में होता है सूरजकुंड नामक स्थान पर। तो इसका जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो ये हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन की अध्यक्षता तो ये हुई है हरियाणा के राज्यपाल थे उस समय सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये आप बदल चुके हैं। आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि जो है अब बदल चुके हैं। तो इनका स्थान जय बंडारू दत्तात्रेय ने ले लिया, जो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। तो पहले ये सत्यदेव नारायण आर्य थे। नेक्स्ट है किस देश ने जून 2019 में हरियाणा में बाल शिक्षा में नॉलेज पोर्टल बनाने व आंगनवाड़ी गोद लेने में सहमति जताई है। तो ये जो सहमति है जताई गई है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के लिए किस देश के साथ मिलकर एम्बुसाइकल सेवा शुरू की है। एम्बुसाइकल सेवा तो यह है इजराइल के सहयोग से, और गुरुग्राम और फरीदाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होगी गुरुग्राम और फरीदाबाद से एम्बुसाइकल सेवा। तो ये अपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कालीचरण फेडरेशन की ओर से किस हरियाणवी को भारत गौरव पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये संस्था है कालीचरण फाउंडेशन। तो इसकी ओर से हरियाणा को भारत गौरव पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो यह है टेकराम कंडेल। नेक्स्ट है प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाया गया है कि सभी जिलों में नारकोटिक सेल का गठन हो। तो ये जो नशीले पदार्थ जो होते हैं तो इनकी तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहाँ पर मिल्क चिलिंग स्टेशन स्थापित होंगे। मिल्क चिलिंग स्टेशन तो ये होंगे डबवाली और कालका में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के अनाथ आश्रम का नाम अब क्या होगा। तो ये जो अनाथ आश्रम है इनका नाम अब होगा जगन्नाथ आश्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले अनाथ आश्रम जो इन कहा जाता था इनका नाम होगा जगन्नाथ आश्रम।
नेक्स्ट है प्रदेश के किस जिले में एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू जल संरक्षण के लिए जल ही जीवन है योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य ये बन गया है। तो भू संरक्षण के लिए जल ही जीवन है योजना को लागू करने वाला, तो ये बना है पहले नंबर का। अगला क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय स्तरीय साहित्य सम्मेलन में हरियाणा के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। तो यह है महेंद्र जैन को। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस नदी के किनारे भूमिगत पानी पीने लायक नहीं है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कि उसने जो पानी जो है ये पीने लायक नहीं बताया है, तो यह है घग्गर नदी का पानी। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भारत को 7वां ओलंपिक कोटा दिलवाया है। तो यह है मनु भाकर, और हाल ही में ये जो हुए हैं तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन ये कहाँ किया गया है। तो ये हुआ मेला ग्राउंड रोहतक में। नेक्स्ट है प्रदेश की जो सरकार है इसने धान की फसल की जगह कौन सी फसल उगाने के लिए 25 करोड़ की योजना शुरू की है। तो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने जो है ये नई योजना चलाई है 25 करोड़ की लागत से कि आप जो है धान की जगह मक्के की फसल को उगाओ, जिससे वाटर लेवल को जो है ये बचाया जा सके, तो मक्के के लिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया प्रोफेसर रंजना अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो दूध में हरियाणा का स्थान है दूसरा नंबर का। नेक्स्ट है प्रथम चरण में जल ही जीवन है योजना हरियाणा के कितने जिलों में लागू की गई है। तो जल ही जीवन जो योजना है इसको लागू किया गया है 7 जिलों में। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है जेपी दलाल के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पहलवान को व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान मिला है। तो ये हरियाणा के कौन सा पहलवान है जिसको व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान मिला है। तो ये मिला बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव था 2019 का, तो इसको सिंगल पूल प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिला है। तो प्रमाण पत्र पूछा गया है तो इसे मिला है ग्रेड ए का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को सिंगल पूल प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए ये पुरस्कार मिला है ग्रेड ए का। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे 2020, इसमें हरियाणा की पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है। तो हरियाणा का जो स्थान है ये रहा है यहाँ पर दूसरे नंबर का। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने को किस बीमारी रोधी के रूप में मनाया है। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने को बीमार रोधी के रूप में मनाया है, तो यह मलेरिया रोधी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर आने के लिए हरियाणा सरकार को प्रशंसा पत्र दिया है। तो यह शीर्ष पर आने के लिए हरियाणा की सरकार ने, तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत, जिसमें जो किसान अपनी फसल बेचने से पहले पंजीकरण दर्ज कराते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इसमें प्रदेश ने पहला जो स्थान है इसको प्राप्त किया है। नेक्स्ट रहेगा द इंडिया कोरिया गोल्फ मीट का आयोजन कब और कहाँ किया गया है। द इंडिया कोरिया गोल्फ मीट का आयोजन तो ये हुआ 19 जुलाई 2019 और गुरुग्राम में। नेक्स्ट है डेयरी अनुसंधान क्षेत्र, ये जो NDRI है करनाल में है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NDRI कहाँ पर है, तो ये करनाल में है डेयरी अनुसंधान क्षेत्र। और करनाल को इसमें कौन सा स्थान मिला है। तो करनाल को इसमें मिला है पहला स्थान। और मिट्टी जो लवणता के अंदर जो है 16 स्थान, तो ये भी जो है करनाल में है। नेक्स्ट है सोनीपत के राई नामक जो स्थान है मशरूम केंद्र को किस विश्वविद्यालय को सौंपने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। और सोनीपत में जो राई नामक स्थान है यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और सोनीपत को मशरूम के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। और
ये जो किस विश्वविद्यालय को इसे सौंपने की मंजूरी मिली है, मंत्रिमंडल ने दी है, तो ये है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा गौरव पुरस्कार 2019 किन्हें दिए गए हैं? तो यह पूनम सिहाग, हरियाणा गौरव पुरस्कार 2019। नेक्स्ट है हरियाणा के कैथल जिले के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कैथल जिले का गांव है जिसे बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है गांव मुंदड़ी। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स नामक बस सेवा को किसने रवाना किया है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा दिलवाने के लिए HP कंप्यूटर ऑन व्हील्स नाम की बस सेवा को किसने रवाना किया है? तो यह किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा में सराहनीय कार्य करने वाली महिला मंच, सरपंच, ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद सदस्यों को उपहार स्वरूप कौन सा साधन देने की घोषणा की गई है? तो जो कोई भी अच्छा काम करते हैं महिला मंच पे, सरपंच हो गए, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्य है, तो उपहार के रूप में इन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में खोली जा रही है? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये सोनीपत में है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर ये किस गांव में स्थापित किया गया है? तो पहला मॉडल स्किल सेंटर ये किया गया है पन्नीवाला मोटा गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पहली बार सुपर ब्रेन योग का आयोजन किया गया? पहली बार सुपर ब्रेन योग का आयोजन तो ये हुआ है भिवानी में, और जो भिवानी है इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजकीय कन्या महाविद्यालय रादौर का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो राजकीय कन्या महाविद्यालय है और रादौर का नाम तो ये रहेगा महात्मा ज्योतिबा फूले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय कन्या महाविद्यालय रादौर का नाम बदलकर ये महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहलवान, तो यह है मनोज धनखड़। नेक्स्ट है पक्षियों के लिए फाउंडेशन वाला आशियाना ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पक्षियों के लिए फाउंडेशन वाला आशियाना ये स्थापित किया जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन नगर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये है राखीगढ़ी और हिसार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से अस्वस्थ व डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों को उचित सलाह व मार्गदर्शन के लिए सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये जारी किया गया है 1075 नंबर। नेक्स्ट है प्रदेश के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये बच्चा है, इसका चयन हुआ है, तो इसका नाम है कौटिल्य पंडित, गूगल बॉय भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के गांव कासन में 100 एकड़ पंचायती भूमि पर अरावली पर्वत श्रृंखला में बायो डाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा? तो बायो डाइवर्सिटी पार्क जो है ये विकसित किया जाएगा गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना को स्वीकृति दी गई है? तो यह है 13,0495 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां 15 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज होगा? तो 15 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये हरियाणा में। नेक्स्ट है किस लेखक ने फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर ही 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला ऐसा साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त किया है, तो यह गौरव जो है किया गया है डॉक्टर अजय शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा में मोर एवं चिकारा जो प्रजनन केंद्र है कहाँ पर है? तो ये झाबुआ स्थान पर है। नेक्स्ट है हरियाणा में जो गिद्ध और संरक्षण प्रजनन केंद्र तो ये पिंजौर में है, और पिंजौर में HMT फैक्ट्री भी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का कौन सा शहर उत्तरी भारत में सबसे सुंदर शहर बना है? तो 2020 का सर्वेक्षण हुआ था, तो उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर ये बना है करनाल,
कर्ण के नाम से एक करनाल पड़ा था। गोकर्ण तालाब ये करनाल में है। धान का कटोरा और लिबर्टी शूज, NDRI, मिट्टी शोध अनुसंधान संस्थान, तो ये सभी करनाल में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम महत्वपूर्ण सूचना देते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।